जम्मू कश्मीर में इस समय साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक साल में 3000 से ज़्यादा लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन सामने आई है और अगर बात की जाए 2023 की तो 4 ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम जम्मू कश्मीर में देखने को मिला। बात करें लोन ऐप्स को लेके, कुछ समय पहले ये भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी कि एक व्यक्ति ने लोन ऐप, एक वेबसाइट जो है उसके ज़रिए लोन लेने की कोशिश की और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। बस ये एक मामला नहीं था, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए। पूरे इंडिया में केसेस सामने आ रहे हैं, पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो इस साइबर क्राइम के केसेस लगभग 28% से ज़्यादा बढ़े हैं। पिछले साल ही 28% तक बढ़े थे और अब ये केसेस और भी बढ़ गए हैं, जिसके चलते अब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इस समय काम कर रही है और कई ऐसे इनिशिएटिव्स देखने को मिल रहे हैं। लोगों को अवेयर तो किया ही जा रहा है, पर उसके अलावा अगर बात की जाए कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि यहाँ पे जितने भी साइबर क्राइम के केसेस आ रहे हैं उनको टैकल किया जाए। इस सब के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और इस बार की अगर बात की जाए तो 4 मेजर कैटेगरीज हैं जहां सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के केसेस जम्मू कश्मीर में रिपोर्ट किए गए। कौन कौन सी वो कैटेगरीज हैं? पहला टाइप जो देखने को मिला वो है कि कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव बन के जो फ्रॉडस्टर्स हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, वो आपको कॉल करते हैं और कहते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपनी से हैं, स्पेशली पॉपुलर शॉपिंग वेबसाइट से जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब वेबसाइट से ये क्लेम करते हैं कि ये बात कर रहे हैं और मोस्टली ये कहा जाता है कि आपका रिफंड आने वाला है या आपने रिटर्न के लिए कोई आइटम डाली है। ये केसेस बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो इस तरीके के जम्मू कश्मीर में देखने को मिले, जिसमें कोशिश की जाती है कि पर्सनल डिटेल्स, स्पेशली बैंक की डिटेल्स, OTP ली जाए ताकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है ये लोग आसानी से कर सकें। दूसरा केस जो सामने आया जहां सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले, उसमें जो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी कॉपी की जाती है। कहा जाता है कि वो यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और लोगों से फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है। ऐसी स्कीम बनाई जाती हैं कि पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट जो है वो किया जाए, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की अगर बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिले। कई लोग जिनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है या बैंक को आपने KYC अपडेट करवानी है, आपने पैन कार्ड नहीं लिंक किया, आधार कार्ड नहीं लिंक किया, पैन और आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से नहीं लिंक किया, इन सब चीज़ों के लिए कॉल्स जो है वो लोगों को आ रहे हैं और मैसेजेस भी आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर आपने कुछ समय के अंदर इसे लिंक नहीं किया तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा या आपको बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी। बस करना आपको इतना है कि एक लिंक पे क्लिक करना है, लिंक पे क्लिक करके आप वहीं से डायरेक्ट पेमेंट कर दें। इस सिचुएशन में जो पेमेंट्स है वो कुछ खास बड़ी अमाउंट्स की नहीं है, 1000, 1200, 1500 इसी रेंज में पेमेंट्स देखने को मिल रही है। पर ये पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइडर को ना जाके जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनके पास पहुंच रही है। तो ये भी केस सामने आ रहे हैं जम्मू कश्मीर में। तीसरी चीज़ जो देखने को मिल रही है वो है अट्रैक्टिव स्कीम्स के जरिए किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, चाहे वो सस्ती चीज़ें दे के हो या कोई ऑफर लगा के हो या कोई फ्री का सिम कार्ड मिल रहा है, 1 महीने का आपको रिचार्ज फ्री मिल जाएगा, या गवर्नमेंट की ओर से कोई स्कीम आ गई है जिसमें लैपटॉप फ्री दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो ऐसी कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जहाँ क्लेम किया जा रहा है कि हम सस्ते में या फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है। ये 3 केसेस। और चौथा केस जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो इसमें है कि व्हाट्सएप या इंटरनेट साइट्स पे लोगों को मेल्स, मैसेजेस आ रहे हैं या लोगों को मेल्स भी जो हैं वो आ रहे हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को लेके कोई रिक्वेस्ट डाली गई है या इस तरीके के कोई केसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं जिसमें बहुत छोटी पेमेंट इनसे मांगी जा रही है कि आपकी सपोज कोई ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वेस्ट थी या और किसी चीज़ की रिक्वेस्ट थी जहाँ आपने कोई सामान दूसरी जगह तक पहुंचाना है, कोई कुरियर सर्विस है, इस तरीके का कोई अगर सिचुएशन है तो उन लोगों को भी कॉल्स आ रही थी कि आपके द्वारा एक पेमेंट पेंडिंग है, आप पेमेंट करें और आपका सामान पहुंच जाएगा। तो ये 4 मेजर केसेस हैं जो जम्मू कश्मीर में अभी तक ये 6 महीनों के अंदर अंदर देखने को मिले, जहां साइबर क्राइम जहां बढ़ता ही जा रहा है। वहां गवर्नमेंट क्या कुछ कर रही है वो भी आप तक पहुंचा दूं। गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पहला, अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं लगातार ताकि लोग जो है एटलीस्ट अवेयर हो जाएं। उसके बाद पुलिस जो है वो उन्होंने हेल्पलाइन भी जारी कर दी गई है ताकि आप उस पर कॉल करके आसानी से इन क्राइम को रिपोर्ट कर सके ताकि लोग अवेयर तो रहें, प्लस उनको पता भी हो कि किस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर के बारे में मैं आपको बता दूं
1930 हेल्पलाइन है पुलिस की ओर से, जहां आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज जो देखने को मिली वो 5 दिन का एक कोर्स जो है वो करवाया गया इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम के ऊपर, जिसमें अलग अलग अथॉरिटीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंसिडर किया गया। 5 दिन उन्हें लगातार ट्रेनिंग दी गई कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेनी भी है अपने कस्टमर से, वो किस तरीके से लें, फ़ोन पे पर्सनल डिटेल्स ना लें। अगर कोई आपको कंप्लेंट कर रहा है या किसी ने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया कि आपके डिपार्टमेंट की ओर से हमें कॉल आया था, इसमें डिटेल्स मांगी जा रही हैं, और आपके डिपार्टमेंट की ओर से कॉल नहीं गया था, यानी कि एक फेक कॉल था, तो इस कॉल को आप कैसे रिपोर्ट करें, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई इस 5 दिन के प्रोग्राम में, जिसमें साइबर क्राइम की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, लीगल मेजर्स क्या हैं, इस सब के बारे में इन्फॉर्म किया गया। साइबर फोरेंसिक और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, इन सबको भी बताया गया, लोगों को समझाया गया। ये 14 जून 2023 को देखने को मिला। ये 5 दिन का इवेंट, 5 दिन का एक कोर्स जो है वो चलाया गया उधमपुर में। इसके बारे में देखने को मिला इन्वेस्टिगेशन ऑफ साइबर क्राइम का जो एक कोर्स चलाया गया शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी की ओर से, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। ये तो बात रही कि 2023 में क्या कुछ देखने को मिला। पिछले कुछ सालों से लगातार इसी तरीके से केसेस देखने को मिल रहे हैं, जहां आपके साथ और भी इंफॉर्मेशन शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 12 जून 2023 को अपडेट सामने आता है कि जम्मू कश्मीर में हर साल, सिर्फ जम्मू में हर साल लगभग 3000 लोग ऐसे हैं जो साइबर ठगी का शिकार होते हैं, जिसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऑफिसर्स हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं या अपना बिजनेस संभाल रहे हैं। ये सब लोग ऐसे हैं जो इन साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। इन 3000 में से लगभग 2700 लोग ऐसे थे। जम्मू शहर की बात अगर की जाए तो यहाँ पे लोग ऐसे थे जो साइबर ठगी का शिकार हुए, जो कि आईएएस ऑफिसर्स भी जिसमें इंक्लूडेड हैं, जिसमें स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें अगर बात की जाए बिजनेसमैन जो जॉब कर रहे हैं, लोग हाई प्रोफाइल जॉब्स कर रहे हैं, वो सब भी इंक्लूडेड हैं जो इस साइबर ठगी का शिकार हुए। ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो 90% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे जिन लोगों के साथ साइबर क्राइम हुआ है पूरे जम्मू शहर में। पुलिस की ओर से एक हेल्पलाइन जो जारी कर दिया गया है वो इसीलिए किया गया इसी साल, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए। अब पिछले साल की अगर बात की जाए 2022 की, तो 2022 मिड में ये केस सामने आया और बताया गया, एक रिपोर्ट सामने आई जहां ये पता चला कि जम्मू कश्मीर में 28% केसेस जो हैं साइबर क्राइम के बढ़ गए हैं पहले के कंपैरिजन में। ये मिड 2022 का डेटा है जहां 28% केसेस बढ़े थे। अब अगर बात की जाए तो ये केसेस और भी बढ़ चुके हैं, हालांकि इसके बारे में अभी तक कुछ ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब बुलिंग, स्टॉकिंग, ये कुछ साइबर क्राइम केसेस थे जो पिछले साल देखने को मिले, जहां डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोग अप्रोच कर रहे थे या ब्लैकमेल कर रहे थे। हमारे भी प्रोग्राम की कोशिश रहती है फैक्ट चेक के ज़रिए, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए कि कौन कौन से केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, कौन सी ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं, कौन से वायरल मैसेजेस हैं जो फेक हैं, या जो इस नाम गवर्नमेंट के नाम पे आपको मैसेजेस भेज रहे हैं कि आपको फ्री गिफ्ट मिल सकता है, फ्री रिचार्ज मिल सकता है। ये सब जो मैसेजेस आ रहे हैं और फेक मैसेजेस हैं, वो हमारी कोशिश रहती है आप तक इस तरीके से पहुँचाए जाए। 2022 की मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी। 2022 में कुछ डेटा सामने आया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से रिपोर्ट सामने आई थी कौन से केसेस जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। अगर इस रिपोर्ट की बात की जाए तो क्राइम इन इंडिया 2021 को कंसीडर किया गया था, जिसमें 154 केसेस साइबर क्राइम के रिपोर्ट किए गए थे पुलिस स्टेशंस में। 2021 में 28.33% राइज देखने को मिला जम्मू कश्मीर में पिछले साल के कंपैरिजन जो केसेस थे, जिसमें 120 केसेस 2020 में देखने को मिले और 73 केसेस 2019 में देखने को मिले। पर अगर इस बार की बात की जाए तो ये नंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं। हालांकि कुछ ऑफिशियल फिगर अभी तक सामने नहीं आई है, पर जो केसेस हमने खुद से भी रिपोर्ट किए, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन सामने आई है, उससे अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि इस साल ये जो नंबर्स हैं साइबर क्राइम के केसेस से, वो पिछले साल को भी एक्सीड कर चुके हैं। पिछले साल 28.33% इंक्रीज देखने को मिला था। जम्मू कश्मीर में स्पेसिफिकली 83 कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस देखने को मिले 2021 में। 45 केसेस रिपोर्ट किए गए सेक्शन 67 के तहत, जिसमें पब्लिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ ऑब्सीन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म जो है उसे कंसीडर किया गया। उस चीज़ में जो है केसेस रिपोर्ट किए गए।
ये जो रिपोर्ट सामने आई, जो डेटा सामने आया एनसीआरबी की ओर से, उसमें ये भी पता चला कि 39 साइबर क्राइम केसेस जो हैं वो विमेन के अगेंस्ट हुए और 4 केसेस जो हैं वो बच्चों के अगेंस्ट देखने को मिले। ये केसेस भी रिपोर्ट किए गए, ये रिपोर्ट तो हैं लगातार किए जा रहे हैं, पर अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर में ये साइबर क्राइम के केसेस जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। हमारी कोशिश रहती है अपने प्रोग्राम्स के जरिए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि अगर आपके पास कोई फेक मैसेज आ रहा है तो आप किस तरीके से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो मैसेज सही है भी या नहीं है। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, एक लोन का मामला सामने आया था जहां एक व्यक्ति ने इंस्टेंट लोन के लिए अप्लाई किया था, बहुत छोटी सी अमाउंट थी, 5 से 7 हज़ार रुपए की अमाउंट के लिए उसने अप्लाई किया था, उनका लोन अप्रूव भी हो गया। जब लोन की अमाउंट आई उनके बैंक अकाउंट में तो वो जो एक्चुअल अमाउंट जो उन्होंने क्लेम की थी उससे कम की थी। उनको टाइम पीरियड दिया गया 60 से 90 डेज का कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप लोन को पे बैक कर दें, पर उन्होंने विद इन अ वीक उन्हें कॉल्स आने शुरू हो गए कि आपको पूरी अमाउंट पे बैक करनी है। पहली बात तो उन्हें पूरी अमाउंट आई ही नहीं थी जो उन्होंने मांगी थी। उसके बाद 60 डेज 90 डेज का जो टाइम पीरियड था उस वेबसाइट में जिस तरीके से क्लेम किया जा रहा था उसके बावजूद भी इन्हें कॉल्स आने लगे कि आप विद इन अ वीक अपने ये अमाउंट जो है वो पे बैक कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपकी जो मॉफ्ड फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो हम पब्लिकली सोशल मीडिया पर लीक कर देंगे। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए गए पूरे जम्मू कश्मीर में। हालांकि अब एक और रीसेंट डेवलपमेंट देखने को मिली है, वो भी मैं आपको बता दूं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवांस टेक्नोलॉजी, ताकि साइबर क्राइम को टैकल किया जाए, कॉम्बैट किया जाए, इसके लिए जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको वहां तक पहुंचाया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए वहां तक पहुंचाया है, स्पेशली जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक, ताकि वहां पे सबसे ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। वहीं के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा शिकार भी हो सकते हैं, तो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए। इसके लिए दूर दराज के इलाकों में भी ये टेक्नोलॉजी पहुंचाई गई है। जो अभी अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक साइबर सेल जम्मू ने डिप्लॉय किया गया है रिमोट एरियाज में, जहां किश्तवाड़ और डोडा में, ताकि इन डिस्ट्रिक्ट्स में और इनके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में कोशिश की जाए कि जो साइबर क्राइम के केसेस आ रहे हैं उसे कम किया जाए। पर अगर डेटा की माने तो जो केसेस सामने आए हैं अभी तक उसमें से 90% केसेस ऐसे हैं जिसमें IAS, IFS, IPS ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इंक्लूडेड हैं जो इस ठगी का शिकार होते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस समय इसकी ज़रूरत है कि उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाई जाए। हेल्पलाइन मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगी इस वीडियो के जरिए, 1930 हेल्पलाइन है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मैसेज इस तरीके का आ रहा है। स्पेशली इस तरीके के मैसेज आते हैं जिसमें क्लेम किया जाता है कि वो ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट्स की ओर से हैं, हालांकि वो होते नहीं हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप उसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो यूजुअली लिंक्स आते हैं और जो प्रॉक्सी वेबसाइट्स होती हैं वो इस तरीके से बनाई जाती हैं कि एक आम आदमी के लिए डिफ्रेंशिएट करना जो है मुश्किल हो जाता है। पर आप अगर नॉर्मली टाइप करेंगे और गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे आप चेक करेंगे क्या कोई स्कीम अवेलेबल है भी या नहीं है। अगर है वो स्कीम अवेलेबल तो कोशिश करें कि आप वहीं ऑफिशियल वेबसाइट से, जो आपने खुद गूगल पे टाइप की है और ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। और एक और चीज़ ध्यान में रखें कि कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी बैंक आपसे OTP, पर्सनल डिटेल्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड की डिटेल्स आपसे फोन पे नहीं मांगेगा। वो हमेशा यही कहेंगे कि आप बैंक को विजिट करें। इवन आपसे मांगी भी जा रही है ये डिटेल्स फोन पे तो आप खुद भी ये डिटेल्स उन लोगों को प्रोवाइड ना करें, क्योंकि अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी उतने ही साइबर क्राइम के केसेस को टैकल किया जा सकता है।